अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर हैं। टैबलेट जो इस वक्त मेरे हाथ में है वो है टैबलेट लो प्लेट प्लस। टैबलेट लो प्लेट प्लस 75 mg। अच्छा, इसमें दो से तीन चीज़ें हैं जो टैबलेट ये दी जाती हैं। बेसिकली ये एंटी प्लेटलेट्स एग्रीगेशन होती हैं, मीन्स के जो प्लेटलेट्स जाके एग्रीगेट होते हैं उनको इनहिबिट करती हैं, उनको कंट्रोल करती हैं। दो चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं, क्लोपिडोग्रल और दूसरा एस्पिरिन। एस्पिरिन पेशेंट्स को वैसे रूटीन में हम लोग ग्लोपिन दे रहे होते हैं 75। इसके अंदर जो एस्पिरिन है वो है एंटेरिक कोटेड, और जो प्लस लिखा हुआ है, प्लस का मतलब ये है कि इसके साथ एस्पिरिन भी ऐड है। लो प्लेट में क्लोपिडोग्रल है, क्लोपिड आप उसे दे सकते हैं। अच्छा, अब होता क्या है कि जब हमारे पास कोई कार्डियक पेशेंट्स आते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन है वो ज़्यादा हो रही होती है, एथेरोस्क्लेरोसिस हो रही होती है, प्लैक्स बन रहे होते हैं उनकी बॉडी के अंदर, डिफरेंट वेन्स के अंदर, इवन के जो मेन वेन्स होती हैं, कैरोटिड वेन हो गई राइट साइड की, लेफ्ट की, तो वहाँ पे भी ये बन रहे होते हैं क्लॉट्स। तो उनको बेसिकली रिड्यूस करने के लिए उसके जो एंटी प्लेटलेट्स जो प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन है उसको डाउन करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए ये हम टैबलेट देते हैं लो प्लेट प्लस। इसकी जो रिकमेंडेड डोज है वो ओडी डोज है। आप अगर इशू ज़्यादा है तो 150 mg भी दे सकते हैं, लेकिन अगर इशू पेशेंट का इनिशियली है तो आप उसको लो प्लेट प्लस 75 mg दे सकते हैं। ये चीज़ें हैं। अब इसके अंदर जो है एंटेरिक कोटेड होती है एस्पिरिन की, क्योंकि ठीक है। अब इसने करना क्या है, बेसिकली जो प्लेटलेट्स एग्रीगेट होते हैं उनको जाके रिड्यूस करना होता है। ठीक है। अब जो प्रेगनेंसी है उसके अंदर जो लास्ट 3 मंथ है वहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाना है। बहुत ज़्यादा कॉन्शियस इन द सेंस होना है कि आपने उसको आखिरी 3 महीनों में गायनेकोलॉजिस्ट की प्रॉपर जो है उसके प्रेस्क्रिप्शन के साथ चलना होता है। होता क्या है कि जो एंड में कुछ पेशेंट्स जो होते हैं समटाइम्स एक्लेम्पसिया के चांसेस होते हैं, तो फिर उनमें प्री एक्लेम्पसिया तो इन चीज़ों में जाने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। क्यों? जो ब्लीडिंग हो रही होती है उसको जाके ये एनहांस करता है। अच्छा, होता क्या है, हमने लो प्लेट प्लस देते वक्त एक और चीज़ का ख्याल रखना है कि पेशेंट में सर्जरी की हिस्ट्री ना हो, पीछे कुछ 7 दिन या 8 दिन या इससे भी ज़्यादा, तो कोई सर्जरी की हिस्ट्री ना हो, कोई सर्जरी उसने ना करवाई हुई हो। ठीक है। कोई ब्लीडिंग एक्टिव ना हो, एक्टिव ब्लीडिंग से बुला दे कि जीए की ब्लीडिंग हो रही होती है समटाइम्स, पेशेंट ये लो प्लेट प्लस ले रहे होते हैं तो वो ब्लीडिंग जो है वो वर्स हो जाती है, इससे बहुत ज़्यादा काम जो है वो खराब हो जाता है। तो ये आपने अपनी मर्जी से बिल्कुल नहीं लेनी कि भाई मतलब है मैं ब्लड प्रेशर का पेशेंट हूँ या मतलब है मेरा ये इशू हो रहा है तो मुझे लेनी चाहिए लोग में, बिल्कुल ऐसे नहीं करना। तो जीआईटी ब्लीडिंग भी अगर हो रही है कहीं पे, कभी कोई वोमिटिंग जो है वो ब्लड के साथ हुई है आपको, तो फिर भी आपने इसको बिल्कुल नहीं लेना लो प्लेट प्लस को। ये उसको वर्स करेगा, जाके ब्लीडिंग जो है वो ज़्यादा हो जाएगी और पेशेंट के शॉक में जाने के चांसेस जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे। तो लो प्लेट लिखते वक्त 2 से 3 चीज़ों का जो ख्याल रखना है, उनमें सबसे मेन जो चीज़ है वो यही है कि आपने जीआईटी ब्लीड के पेशेंट को बिल्कुल भी इसको एडवाइस नहीं करना। ठीक है। इसी तरह प्रेगनेंसी के अंदर भी मैंने जैसे बताया है कि लास्ट 3 मंथ के अंदर बिल्कुल प्रेस्क्राइब नहीं करनी। अगर कोई गायनेकोलॉजिस्ट अपनी एडवाइस के ऊपर पेशेंट का बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है तो उसको देखकर मतलब कि अगर उसमें कोई ब्लीडिंग की हिस्ट्री नहीं है, कोई पीछे प्रीवियसली कोई वो नहीं है, तो उसमें वो पेशेंट को लेके जा सकता है, इसको लो प्लेट प्लस ला सकता है। अच्छा, उसके बाद थ्रोम्बोसाइटिक जो परफ्यूरा है टीटीपी, उसके अंदर भी इसके अंदर बिल्कुल देखना चाहिए, क्योंकि अगर पेशेंट को कोई स्किन रैशेज हो रहे हैं, ठीक है, कोई स्किन के ऊपर कोई एलर्जी हो रही है जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, तो वहाँ पे भी आपने स्किन इन्फेक्शन में बिल्कुल खास तौर पर इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने वहाँ पे लो प्लेट प्लस एडवाइस नहीं करनी। कुछ दिन के लिए उसको जो उसकी डर्माटोलॉजिक मेडिसिन है उसके ऊपर ले जाके जैसे ही वो रिड्यूस हो जाएगा उसके इफेक्ट फिर आपने लो प्लेट प्लस को जो है वो स्टार्ट कर देना है। ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, लो प्लेट प्लस बहुत ही इफेक्टिव है। आप इसको एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन के साथ दे सकते हैं। ठीक है। पेशेंट जो कंटिन्यूसली ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ले रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे ये जो ब्लॉक बनने के चांसेस होते हैं, जो एथेरोस्क्लेरोसिस हो रही होती है, उसको ये उसके रिस्क को रिड्यूस करता है। इसकी वजह से क्या होता है, हार्ट अटैक नहीं होगा, पेशेंट को फालिज नहीं होगा। तो इन सब चीज़ों से बचाने के लिए हमने पेशेंट को साथ साथ लो प्लेट प्लस लानी होती है, ताकि पेशेंट जो है इन सारे सिम्टम से, ताकि ना उसे फालिज हो, ना ही कोई उसके जो वेन्स हैं हार्ट के उनके अंदर कोई क्लॉट बने और फिर कोई उसमें जाए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। ये हमारी आज की वीडियो थी जो कि लो प्लेट प्लस टैबलेट के ऊपर थी।